जब से ये मोबाइल टीवी वगैरह आए हैं ना, इन्हें देख देख कर वो इतने रेस्टलेस हो गए हैं, मतलब इतना ज्यादा अपने मस्तिष्क को, ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट चीजें यूज नहीं करूंगा, कोई भी समझ सकता है। अपने मस्तिष्क को ना वो दिन भर में इतनी बार डोपामिन का शॉट देते हैं कि जिन चीजों में थोड़ी मेहनत लगे, जहां थोड़ा ध्यान की जरूरत पड़े, फोकस की, जहां थोड़ा मेहनत लगे, वो काम उन्हें बेहद बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब एक क्लिक पर उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, एक क्लिक पर जैसा सुख चाहिए ले लो, ठीक है, और जब वही सुख बोर करने लगता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब वही सुख बोर करने लगता है, क्योंकि डोपामाइन तो एक दारू की तरह है, शराब। आप इतना पीजिए आजकल, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इतना चाहिए, फिर उतने से काम नहीं चलेगा, अब इतना चाहिए। तो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्रेविंग का है, वो है ही क्रेविंग का हार्मोन, चाहत, और लाओ और लाओ और लाओ। डोपामिन कहता है कि और चाहिए और चाहिए, और लाओ, है ना। अब क्या है, हमने उसे इतना ज्यादा, मतलब डोपामिन शॉट दे चुके हैं कि जिस चीज में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना हो, वो चीज हमें बेहद बोरिंग लगती है। इसलिए आजकल के बच्चों का ना पढ़ने में भी ज्यादा रुचि नहीं है। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ। माताएं सोचती हैं अब सही पकड़ा इन्होंने मेरे बच्चे को। लेकिन जो बड़े बच्चे भी हैं, जो शिव बाबा के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें भी मुरली बोरिंग लगने लगती है, उन्हें भी मेडिटेशन में बैठना बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि ना तो मुरली और ना मेडिटेशन इमीडिएट डोपामिन शॉट नहीं देता। ठीक है, तो देख लेना, जिस चीज के लिए शांति से बैठना मुश्किल लग रहा है, वो ज्यादा मोबाइल का भक्षण कर रहे हैं, ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं। नहीं तो चेक कर लो, अभी हिस्ट्री में यूट्यूब में जाके गिनने को नहीं पड़ेगा, इतनी सारी रील्स देख चुके होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आज से? एक काम करिए, जो मोबाइल बहुत देखते हैं, एक दिन का व्रत रखिए। ठीक है, वैसे तो 3 दिन का रखना चाहिए। और कोई, मैं ये नहीं कह रहा जो देखते हैं सभी देखते हैं, ठीक है, कम से कम 50% से ज्यादा तो मोबाइल में रील्स खूब देखते हैं, है ना। तो हम 3 दिन का एक फास्ट रखते हैं। हम 3 दिन मोबाइल का प्रयोग केवल बात करने के लिए यूज करेंगे। कैन वी डू इट? क्या आप मेरा साथ देंगे? थोड़ा सा कर सकते हैं ऐसा? 3 दिन पक्का? देख लेना, पाप लगेगा अगर जो आपने तोड़ा तो। नहीं, पहले तो डरते भी थे किसी चीज से कि भाई अगर खाना ये कर दिया तो वो पता नहीं, वो मरे पड़े हैं और ये गिरे पड़े हैं, अब तो कुछ डर ही नहीं लगता। बाबा तो बैठा, बाबा अपना क्या होएगा देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे आपकी दृढ़ता बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस डोपामिन को खींच खींच कर आपने इस रबड़ को खींच खींच के इतना ढीला कर दिया है ना, जब ढीली रबड़ हो जाती है माताएं, क्या होता है? जब ढीली इलास्टिक होगी तो क्या होगा? वो काम की नहीं है। तो अब क्या होगा, जब आप 2-3 दिन का फास्ट रखेंगे ना, ये इलास्टिक वापस अपनी उसी स्टेज में आ जाएगी। समझे? यानी उसी स्टेज में आएगी, डोपामिन के उसी स्टेज में। यूं याद करो, जब दूरदर्शन पे एक टीवी शो देखना भी हमें आनंद की अनुभूति कराता था, और आज आपके जेब में टीवी है 24 घंटे और वो बेहद बोरिंग लगता है। भाइयों, याद है क्रिकेट मैच आता था तो उसको बैटरी से चलाते थे दूरदर्शन पे, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, कितना मजा आता था। अब भी क्रिकेट मैच आता है, पहले से ज्यादा आता है, बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि डोपामिन की इलास्टिक को यूं खींच के इतना बढ़ा दिया है ना, अब वो कहता है इससे ज्यादा तो मैं बढ़ नहीं सकता, और ऐसा कुछ आप मुझे दे नहीं सकते कि इस स्थिति में मैं आनंदित हो सकूं। ठीक है, अब मुझे वापस उसी स्टेज में लाइए, यूं। तो इसके लिए जरूरत है किस चीज की? 3 दिन का फास्ट। बहुत मुश्किल है 3 दिन का फास्ट? बोलो मंजूर है तो हाथ उठाओ। ये भट्टी है,
ओके, आज इसकी जरूरत है प्रैक्टिकल चीजों की। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमें कोई मुरली नहीं बचा पाएगी। ये करना बहुत जरूरी है। करेंगे सभी 3 दिन, केवल बात करने के लिए यूज करो, ठीक है ना? ओके। हाँ, दूसरा एक काम और कर सकते हो आप, मोबाइल में करना ही है तो जो क्लास आपको बेहद बोरिंग लगती हो वो सुन लो। सुनो, जो मेडिटेशन कमेंट्री आपको बोरिंग लगती हो झेलो उसे 1 घंटे बैठ के। इससे वही स्टेज लौट आएगी जो हमारे बड़े बूढ़ों की थी। उन्हें कौन से डिप्रेशन होते थे? सोचो, उन्हें पता भी था स्ट्रेस क्या होता है ना? क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें उनके पास करने को नहीं थी, और हम ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। एक बात, 2 बात समझ में आ गई? डोपामिन अपनी उसी स्टेज में आएगा, ठीक है? आगे समझो। जब डोपामिन अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है तब हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे मस्तिष्क में बनने शुरू होते हैं। कौन कौन हैप्पी होना चाहता है? सब रहना चाहते हैं। कोई है दुखी? भाई साहब मुझे दुखी कर दो। कोई है? नहीं, सबको खुश होना है ना? तो देखो, दुखी भाई साहब को करने की जरूरत, दुखी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा जो मोबाइल देख, दुखी हम हैं ही, ठीक है? अकॉर्डिंग टू WHO, भारत इज नंबर 1 इन डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें नंबर पे है वर्ल्ड में। और इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, इसे आप खुद ठीक कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना? डिप्रेशन का मतलब क्या? इसकी कोई गोली दवाई नहीं बन रही है ना, इसे गोली दवाई से ठीक कर सकते हो। इस पे कोई एलोपैथी काम नहीं करेगी, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों को, है ना? कैसे चेहरे उतरे उतरे से रहते हैं, कैसे उदास उदास से दिखते हैं। अरे खा गया, मस्तिष्क को खोखला कर डाला है इन सब चीजों ने, फिर उस पर कोई चीज काम नहीं कर रही है, ठीक है? तो ध्यान से समझना। अभी ये तो भी ज्यादा टिकट बिक गए, ज्यादा टिकट बिक गए। माता जी आगे आओ, आगे इधर आ जाओ, भाइयों के आगे बैठ जाओ। वहां उन पे क्यों अत्याचार कर रहे हो? बैठ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, थोड़ी सी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, पर जो करूंगा आज सारी बातें प्रैक्टिकल करूंगा, इसलिए ध्यान से समझना, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। तो क्या बात कर रहे थे हम? देखो, आते जातों को हमें नहीं देखना है, आप सिर्फ यहाँ फोकस करिए। हाँ, बताइए, पता है क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है? क्यों फोकस नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ रील नहीं चल रही है, ये इतना एक्साइटेड नहीं है, इसलिए मस्तिष्क भटक रहा है, मन भटक रहा है। कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, इसलिए फोकस नहीं कर पाते। मैंने पहले कहा था अभी कि जहां फोकस करना पड़े वो शक्ति हम खो चुके हैं, क्योंकि हमें एक क्लिक पर खुशी मिलने लगी है। पर वो खुशी नहीं है, वो खुशी का एक माया जाल है, एक भ्रम है जिसे हम खुशी मान रहे हैं। जैसे एक कुत्ता, जब उसे कोई हड्डी मिल जाती है ना, तो उस हड्डी को ऐसे चबाता है, ऐसे चाटता है, उसमें से ब्लड आने लगता है। वो सोच रहा है हड्डी में से ब्लड आ रहा है, वो इसके उसमें जाता है, वो उसी को चाटता है, वो सोचता है ये हाँ मजा आ रहा है। बिल्कुल हूबहू जो हम मोबाइल को देखने में या टीवी, जो टू मच हम जो भी कर रहे हैं, ये सेम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हमारा मस्तिष्क उसे चाट रहा है, चाट रहा है, चाट रहा है। मस्तिष्क का अपना खून निकल रहा है, लेकिन वो चाट रहा है। इसलिए डिप्रेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे डोपामिन को आप वापस उसी स्टेज पर लेकर आओगे, तब हैप्पी हार्मोन बनेंगे। जैसे कहते नहीं है, जब कोई व्यक्ति कमजोर हो मन से या तन से, तो क्या कहते हैं? इसको डोज चाहिए। क्या चाहिए? सबको एक साथ बोलना पड़ेगा। मैंने दीदी को बोला है कि जब तक सब नहीं बोलेंगे तो मैं जल्दी उठ के चला जाऊंगा, ठीक है? तो क्या चाहिए? वेरी गुड, एनर्जी है। तो D4 हो गया डोपामिन, ठीक है? D4 क्या हो गया वो मैंने बता दिया ना। अच्छा, DO हो गया ना। O होता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन होता है जो प्यार से बनता है, प्रेम से, शुक्रिया करने से। जब हम किसी का शुक्रगुजार होते हैं, जब हम प्रेम करते हैं परमात्मा से, रूहों से प्रेम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में
ऑक्सीटोसिन बनता है। ये बहुत आनंद की अनुभूति कराता है। इसको कहते हैं, प्रेम के साथ आनंद शब्द जोड़ते हैं, कहते हैं प्रेमानंद की अनुभूति हो गई, कहते हैं ना। तो जब ऑक्सीटोसिन तभी बनेगा जब हम प्रेम भाव रखेंगे, शुक्रगुजार होंगे। इसलिए एक काम और कर लेना आज से सभी, आज से जब भी आप खाना खाएं, भाई पक्का करना, देखो बोलने का तभी मजा है जब करोगे। जब आप खाना खाएंगे, आज अभी ब्रह्म भोजन है या नहीं है? हाँ, उसके बारे में तो पक्का पता होगा आपको। तो ब्रह्म भोजन है ना? तो ठीक है, आपको ना सही में अगर शिव बाबा से प्यार है, ये प्रैक्टिस आज ही शुरू करेंगे। आपके सामने ब्रह्म भोजन आएगा और आप एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखेंगे। भोजन को सामने रख के 2 मिनट एकदम पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? और शुक्रिया करेंगे मन ही मन उन आत्माओं का जो थाली तो आपके पास पहुंचाने के निमित्त बने हैं। अब सोच के देख लो कितनी आत्माएं बनी होंगी। किसने, देखो अगर मोटे मोटे रूप से कह दूं तो भले आप इतना ना भी सोचें, लेकिन अगर हमें ख्याल भी आ जाए कि इतनी आत्माएं निमित्त बनी है, अरे यार मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। किसान ने उगाया, गर्मी सर्दी, बेचारा कितनी मेहनत करता है किसान पता है ना दादा, सबको किसान कितना मेहनत करता है। आपने भी कभी खेती की होगी, पता होगा कैसे करते हैं, है ना? फिर उसको काटता है, ढोता है, कवर करता है उसको, फिर रिटेलर्स और ये सब दुकानों पे जाता है, वहां से पैक होके आपके घर आता है, फिर माताएं उसको गर्मी सर्दी में खड़े होकर बनाती, तब वो खाना आपके सामने आता है। कभी सोचा है कितने हाथ लगते हैं उसके लिए? उन सब का दिल से शुक्रिया। क्या क्या देखो, एकदम से इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इमीडिएटली। जब डिप्रेशन आ जाता है ना, इनके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के, डोपामिन के, सीरोटोनिन के। ये आपके मस्तिष्क में नेचुरल बनता है, लेकिन बनेगा तब जब हम वास्तव में, सिर्फ शब्दों में नहीं, हम उसे महसूस करेंगे। वाह, थैंक यू सो मच बाबा, मुझे आपने भोजन दिया। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं। आपका हृदय की गहराई से शुक्रिया कर सकते हैं। कुछों के मन में ये भी आता है, हम क्यों करें शुक्रिया, हम तो पैसे दे के ले रहे हैं। क्या आप पैसा खा सकते हो? नहीं ना, भोजन ही खा सकते हो ना। से थैंक यू टू दैट फूड एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इनसाइड योर ब्रेन। आप खुद देखेंगे ये तो मैजिक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है? ये होगा, करेंगे शुक्रिया, वेरी गुड। उस भोजन को कोशिश करना खाते हुए कि मैं, बाबा ने जो हमें योग के प्रयोग कराए हैं ना, उसमें टिकने का अभ्यास करना। जैसे कि हमारे 5 स्वरूप के अभ्यास है ना। कभी देखना, आप पे कौन कौन 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं? हाथ हिला। अच्छा, नीचे हाथ करो। जिनको ये पता ही नहीं है कि 5 स्वरूप क्या होता है, वो हाथ ऐसे हिला दो। ये मत सोचना ये भाई हमारी बेइज्जती करेंगे, हमें नहीं पता, हमारी बेइज्जती हो, हम नहीं कर रहे। नहीं, बताओ तभी तो मैं बताऊंगा, मुझे पता चले भी किन किन को नहीं मालूम है तो बताऊंगा क्या है ये। वेरी गुड। जिन्होंने हाथ हिलाया है, जिन्हें नहीं पता है, का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अभी तक मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है, राइट? है ना, नहीं किया है ना? हाँ, तो जो अभी यहाँ बैठे हैं, अपने छोटे भाई की बात मानकर राजयोग कोर्स जरूर कर लेना। यहां ब्रह्मा कुमारी इसमें निःशुल्क सिखाया जाता है। करने के बाद देखना कितने समाधान मिलते हैं। चलो मैं मोटे रूप से बताता हूं। 5 स्वरूप में पहला, हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां है हमारा घर, कैसा दिखता है, देख के बोलना कैसा दिखता है। लाल सुनहरे प्रकाश का आकाश, ये है मेरा घर परम धाम। जैसे इस नीले आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसी उस आकाश में परमात्मा शिव सूर्य की तरह चमक रहा है। दिखा? किस किस को दिखा? वेरी गुड, दिख रहा है ना? उसकी किरणें दिख रही हैं, फैलती हुई, दिख रही है? हाँ, उन किरणों के साथ में ऐसे वो किरणें, उसकी भुजाएं, उन भुजाओं में मैं आत्मा आराम से लिपटी हूं और आराम कर रही हूं। परम धाम, ये मेरा घर है। दिखा? ये है हमारा घर। ये हमारा घर नहीं है, ये तो हमारा स्टेज है जहां हम एक्टिंग करते हैं।
जैसे अमिताभ जी, सब जानते हैं ना उनको, उनका घर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। लेकिन मानो वो एक्टिंग कर रहे हैं बेंगलुरु में, कलकत्ता में या इंडिया के बाहर, तो वो उनकी स्टेज है, वो उनका घर नहीं है। घर कहाँ है उनका? मुंबई। वैसे मेरा घर कहाँ है? ठीक है, मैं आत्मा अमिताभ, मेरा घर कहाँ? परमधाम। और यहां मैं डॉन का रोल प्ले कर रही हूँ। माताएं तो सब डॉन है, और भाई लोग सब कुली बना दिए इन्होंने। तो सभी देखो हम क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं। मैं कबीर नहीं हूं, मैं कबीर का रोल प्ले कर रहा हूं, ठीक है ना? क्या बोलते हो आप? कौन नहीं हो? अपना नाम बताओ शरीर का। विवेक। मैं विवेक नहीं हूं, मैं विवेक का रोल प्ले कर रहा हूं। बराबर समझ में आई बात? मैं जैसे अब अमिताभ जी मानो जैसे डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं, सोच के देखना, डॉन को लग गई लॉटरी, ठीक है, डॉन को लग गई लॉटरी, अमिताभ जी मुंबई में नाच रहे हैं जाके, क्या हुआ? अरे मुझे लॉटरी लग गई। कहाँ? अरे वो तो डॉन को लगी थी, डॉन को बहुत भारी नुकसान हो गया। अमिताभ जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मुझे नुकसान हो। तुझे नहीं हुआ है, कैरेक्टर को हुआ है, ठीक है। आज मेरे जीवन में थोड़ा भी कुछ भी उथल पुथल हो रहा है, मतलब इस कैरेक्टर में, कबीर रूपी कैरेक्टर में जो उथल पुथल हो रही है, आत्मा इमीडिएटली उसे अपना नुकसान मान के रोने लग जाता है कि मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को बीमारी हो गई। शरीर में कैरेक्टर बीमार है, डॉन बीमार है। अमिताभ जी बेहद दुखी हैं घर जाके कि डॉन बीमार है, शरीर में प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब इस संकल्प के साथ रहते हैं ना, यकीन मानिए आप, शरीर इतनी जल्दी हील होता है कि डॉक्टर भी कई बार हैरान रह जाते हैं कि आपकी हीलिंग इतनी फास्ट कैसे हो रही है। आप एक बात देखो, आज चारों तरफ लोग इतने बीमार क्यों हैं? शरीर इतने बीमार क्यों हैं आज सबके? क्योंकि मानसिक रूप से सभी हिले पड़े हैं। और क्यों हिले पड़े हैं? क्योंकि खुद को कैरेक्टर नहीं, मतलब जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं उसको कैरेक्टर नहीं मानते, खुद को वो वही मानते हैं। उसको थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना, ये मुझे ही हो गया है, और इसी कारण से दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? कैसा दिखता हूं? जैसे आकाश में सितारा, सेम बिल्कुल वैसे, ठीक है ना? हाँ, तो जब भोजन सामने रखा हो तो कैसे बैठ के देखें खुद को एक बार कि मैं आत्मा भीतर बैठकर, ठीक है, भीतर बैठकर इस शरीर को भोजन दे रहा हूं। उसी समय पर डोपामिन बैलेंस हो जाएगा आपका, और बाकी हार्मोन्स क्या होगा? खड़े हो जाएंगे, खुशी वाले, ठीक है। समझ में आया? समझ में आई? दूसरी चीज, जब हम परमधाम से पहली बार उतरे तो हम कहां पर आए थे? कहां पर आए थे? सतयुग में। सतयुग जब हम आए थे, यहां जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो भी सुन लो, जब आत्मा पहली बार वहां से परलोक परमधाम से नीचे उतरी धरती पर, तब ये धरती ऐसी नहीं थी, इतनी गंदगी नहीं थी, ऐसी तमो प्रधान नहीं थी। ये पृथ्वी एकदम सतो प्रधान थी, सोने के महल थे, गायन भी है ना, है ना, है ना। आपकी ये यमुना नदी ऐसी नहीं थी, बहुत मीठा और नीला पानी था, ठीक है। कहावत है कि वहां शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, यानी कि हिंसा थी ही नहीं। और आत्मा सोल है कला, मतलब 100% फुल बैटरी चार्ज थी। का मतलब क्या हुआ कि आत्मा पर कैसा भी दाग नहीं था। मतलब अमिताभ खुद को अमिताभ ही मानता था, वो अपने आप को गलती से भी डॉन नहीं मानता था उस वक्त, समझ गए? ये डॉन मानना ही आत्मा पे दाग लगाना है। अगर हम आज भी खुद को, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर खुद को आज भी आत्मा एक्टर ही मानने लगे ना 24 घंटे, तो उसको वही अनुभूति होगी जैसे वो सतयुग में है, बिल्कुल जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। उस वक्त उसे कोई दाग धब्बा, कोई परेशान नहीं कर सकता।
क्योंकि दाग धब्बा केवल इसी बात का है कि वो खुद को कैरेक्टर मान रहा है। और फिर आप कर्म करिए, देखिए आपका हर कर्म कैसे सफल होता है। अब मान के चलिए, सोच के देखिए आप, एक कैरेक्टर है, चलो डॉन का ही कैरेक्टर लेते हैं, यही कैरेक्टर हम अमिताभ जी को देते हैं, राजेश खन्ना जी को देते हैं, धर्मेंद्र जी को देते हैं और जितेंद्र जी को देते हैं। ये चारों को एक ही कैरेक्टर दे दिया, तो क्या चारों इसे बिल्कुल एक तरीके से प्ले करेंगे या अलग अलग तरीके से प्ले करेंगे? क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हैं और अपनी उसमें ओरिजिनलिटी डालेंगे। हम कहेंगे हाँ इनका अलग है, इनका अलग है। ऐसे ही सेम जब सोल कॉन्शियस होकर रोल प्ले करने की प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आत्मा अपने वास्तविक गुण अपने कर्मों में डाल रही है, दिखाई देगा। लोग कहेंगे आप बोलते बड़ा मीठा है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आपा नहीं खो देते हैं, है ना? होता ये दिखाई देगा। इसकी आज सख्त जरूरत है। तो मैं कौन हूं? एक बार देखो जाके ऐसे ही बैठ के आराम से खेल खेल में देखना, जब मैं आत्मा नीचे आई पहली बार तो दुनिया कैसी थी? देखो एक बार, सोने के बड़े बड़े महल, दीवारों से सोने की चमक, बाहर पुष्पक विमान खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, है ना? देखो देखो, दिखेगा, सब दिखेगा, है ना? देखो कैसे हरे भरे बगीचे हैं, विशाल विशाल वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, मोर भी 3-4 तरह के हैं, कोई गोल्डन है, वाइट है, नीला मोर जैसे यहां भी दिखते हैं मोर, ऐसे हैं। देखो कैसे नदी बह रही है, कैसे पंछी चहचहा रहे हैं, कैसे देवी देवता एक दूसरे को देख रहे हैं, कितना प्यार है उनमें, कितनी शांति है। इसीलिए कहावत है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो अपने स्तर पे बनाई, उसको ही कहते हैं स्वर्ग। और आज भी जब कोई यहाँ शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। वो बात अलग है, कहते हुए ऐसे बोलेंगे उनका तो जी स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया वैसे तो, फिर भी दुखी हो। स्वर्गवास हुआ है मतलब जानते हैं स्वर्गवास नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि स्वर्ग तो सतयुग को कहते हैं। कोई शरीर छोड़ेगा तो यही जन्म लेगा, मतलब नरक में ही वास करेगा। समझ में आया? तो ये है। तो दूसरा स्वरूप क्या हुआ? जब हम नई दुनिया में आए, भोजन करते वक्त क्या हम इतनी सी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि मान लो माताएं भाई लोग भी समझ लेना, थोड़ी देर के लिए खाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। मैं आज आपको यहां कह के जा रहा हूं, प्रैक्टिस करके देखना सभी प्रैक्टिकल में। 15 मिनट बैठ के योग करना, ठीक है? करके देखना, फिर मुझे बताना, ध्यान से समझ लो। 15 मिनट बैठ के योग करना, ठीक है? और फिर 15 मिनट खाना खाते हुए योग करना, ठीक? फिर यह देखना कि कौन सी स्थिति आपके साथ ज्यादा लंबे समय चल रही है। उत्तर पता क्या मिलेगा? खाना खाते हुए जब मैंने योग किया तो मैं कई घंटे तक बाहर ही नहीं आ रही हूं, इतनी खुशी मेरे को हो रही है। मतलब ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये तीनों हार्मोन खुशी के हार्मोन हैं और तीनों अपने आप बैलेंस हो गए, एकदम एक्यूरेट बने हुए हैं और डोपामिन के स्तर को बैलेंस कर दिया है। इसलिए अब रील देखने का मन ही नहीं कर रहा है, मोबाइल उठाने का मन ही नहीं कर रहा है, करेगा ही नहीं। इस सारा अंदर केमिकल लोचा ही तो है जो आपके हाथ रुक नहीं पाते, मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, मौका देख के मोबाइल तक से उठा लेते हैं। समझ गए ना? कई बार तो आंखें खुलते ही टक से मोबाइल उठा लेते हैं, है ना? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा काम, भोजन सामने आया, ठीक है? कुछ देर के लिए एक संकल्प देना खुद को कि मैं वही हूं जो धरती पे जब पहली बार आया था वैसा था। खुद को कहना कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, ये कह सकते हो, या मैं सतयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सीधे बैठ के संकल्प करो, मैं सतयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं लक्ष्मी हूं, मैं नारायण हूं।
मान लो जैसे वो 26 जनवरी पे बच्चों को दे देते ना प्ले करने को, थोड़ी देर के लिए प्ले करो कि मैं श्री नारायण हूं। खुद को मान लो मैं हूं ही नारायण, मैं हूं ही लक्ष्मी। वही रंग रूप, वही स्वास्थ्य, वही चाल ढाल, वही सब कुछ। सामने देखो सोने की थाली लगी हुई है, सोने की कटोरी, भोजन देखो अनेक प्रकार के फलों से सब्जियों से बना हुआ, बहुत खुशबूदार। उठा उठा के मुख खोल के खाना शुरू कर दो, मुंह में पानी आने लग गया होगा। खाओ आराम से, स्थिति अनुभव करो अपने। इस स्थिति में खाना खाते वक्त कुछ सेकंड भी टिक गए ना तो पूरे दिन योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद पे खुद योग लगा रहेगा। अगर भोजन करते हुए योग युक्त रहने की स्थिति सी बना ली ना, कमाल हो जाएगा, बहुत कमाल होगा। बात है, समझ में आई ये बात? जब भोजन करते हुए ये स्थिति होती है, करके दिखाऊं? ये वाली होती है ना, ये वाली है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ये सब फिर कहां चला गया? ये जो ये होती है ना, इसमें क्या होता है, डोपामिन ऐसे करता, क्रिकेट मैच देखा होगा कभी, देखना जब विकेट आउट होती है, जब विकेट गिरती है तो जिस टीम ने आउट किया है उनका डोपामिन का स्तर ये होता है, ये टक। अब विकेट जब गिरती नहीं है, ये होता है। कैसा जीवन है ये? अभी रो रहे हो, अभी हंस रहे हो, अभी रो रहे हो, अभी हंस रहे हो, बार 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 बार। ये हम अपना एक्चुअल में बना लेते हैं। खाना खाते हो जब ऐसे करते हो, ठीक है, और फिर देखना खाना खत्म हो गया लेकिन चिड़चिड़ाहट निरंतर बनी हुई है। और वो चिड़चिड़ाहट किस चीज की है पता नहीं, क्या चाहता हूं मन, क्या 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 ढूंढ क्या रहा हूं, कुछ नहीं मालूम, पर क्यों चिढ़ रहा हूं पता नहीं। फिर आपसे कोई बोलता है ना घर में, मम्मा ये कर लो, हाँ कर लेना, करते हो ना ये सब। क्यों होता है चिड़चिड़ाहट? ये सब चल रहा है। भोजन करते हुए जैसे शांति से भोजन करोगे, प्यार से भोजन करोगे, मौन में भोजन करोगे, देख लेना मैंने आपको कसम चढ़ा दी है। हाँ माता जी, समझ लिए आप? कसम चढ़ा दी है मैंने कि कोई भी खाना खाते हुए टीवी नहीं देखेगा, कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा, यहां तक कि मुरली भी नहीं सुनेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा भोजन करते हुए, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर आपका भोजन किसी ऐसे व्यक्ति ने भी बनाया है ना जो बहुत विचलित रहता है, लेकिन अगर आप उसे योग युक्त होके खा लें तो भी उसका असर 0 हो जाएगा और आपका माइंड स्टेबल रहेगा। करके देखना, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने की चीज होती है, आप करके देख लो। विश्वास नहीं हो तो कर लो ना, फिर पता चल जाएगा। एक दिन बिना याद के टीवी देखते हुए खाना, और एक दिन जैसे बता रहा हूं वैसे खाना, बिल्कुल भगवान की याद में एकदम शांति से बैठकर भोजन निवाला निवाला। कभी मैं आत्मा परम धाम को छू रही हूँ, दूसरे निवाले पे देख लो कि मैं सत्युग की आत्मा, देवकुल की आत्मा, देवताई रूप में भोजन कर रही हूँ। कभी देख लो तीसरे निवाले पे कि मैं आत्मा मंदिर में हूँ और मेरे भक्त मुझे भोग लगा रहे हैं, ठीक है। कभी देखो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा भोजन ग्रहण कर रही हूं, और कभी देखो कि मैं फरिश्ता प्रकाश की देह में, राइट, प्रकाश के नेत्र, प्रकाश की प्लेट, प्रकाश की रोटी, प्रकाश की सब्जी, और करो ग्रहण। कर सकते हैं? फिर बताना क्या प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ कोई मुश्किल चीज नहीं है, पर हम क्या करते हैं, लंबे चलते हुए, जिन्हें ज्ञान में कई साल हो गए उनकी विशेष बात बता दो, बेसिक्स को छोड़ देते हैं। और बाबा रोज मुरली में एक ही बात बोलता है, बच्चे भोजन पे मुझे याद करना है, भोजन पे मुझे याद करना है, पानी पीते वक्त मुझे याद करना है, अमृत वेला गुड मॉर्निंग बोलना, सेम वही बातें बोलता है। का मतलब क्या हुआ कि बेसिक्स को ठीक करना है बस। बेसिक्स जिसके ठीक होंगे उसे सच बताऊं कोई क्लास सुनने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई भट्टी में बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चलती फिरती भट्टी बन जाएगा जिसके बेसिक्स ठीक होंगे।
भोजन। भोजन कभी भी बात करते हुए नहीं खाना, बस नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। और आज ही सबका टेस्ट होने वाला है। अभी ब्रह्मा भोजन पे बैठोगे, भाई को छोड़ूंगा और ये वीडियो बना के लाएंगे कि देखेंगे कौन कौन शांति से भोजन कर रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई? ओके। पानी, सेम पानी पे प्रयोग करना है। हमारी बॉडी में 70% पानी है और पानी जब भी पिए तो कृतज्ञता वाला विचार रखें। शुक्रिया, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पानी दिया। जरा विचार करना कि जब आप बहुत प्यासे थे और पानी आसपास नहीं था तो क्या बीत रही थी। तो पानी को शुक्रिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही करके देख लेना। एक बार की स्टडी बताता हूं। एक चर्च के बाहर से क्या होता था, एक बहुत बड़ा टैंक उन्होंने बनवाया हुआ था। तो वहां से ना पानी भरते थे लोग और प्रेयर के बाद, बहुत बड़ी प्रेयर होती थी, उसके बाद वो पानी भरते थे और पानी भर के ये सोचते थे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो उसमें वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया कि ये सचमुच काम करता है या ये ऐसे इनकी भावना है। तो उन्होंने एक रिसर्च करके देखा, उस टैंक से जब प्रार्थना के बाद उस टैंक से पानी भरा और पानी भर के उसको लेबोरेटरी में जाके चेक किया तो क्या पाया कि उस पानी के जो क्रिस्टल्स थे ना, पानी के अंदर ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो पानी के अंदर छोटे छोटे बल्ब जल रहे हो। और जबकि जो नॉर्मल पानी था उन्होंने उसको भी चेक किया तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके क्रिस्टल्स बुझे हुए हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, उनमें मरे पड़े हैं। ऐसे ही मसारू इमोटो ने जो रिसर्च किया उसमें यह पाया कि जिस पानी को आप बैड एनर्जी देते हैं, बददुआएं देते हैं या उसके आसपास झगड़ा करते हैं या किसी की चुगली चपाटी करते हैं, माताएं बुरा मत मानना, नहीं मतलब करते हैं अगर, तो वो पानी क्या है, डिफ्यूज हो जाते हैं उसके क्रिस्टल्स। तो उसने, वैज्ञानिक ने फिर रिसर्च किया था, 2 गिलास पानी रखा, इस ग्रुप को बुलाया, बोला इसको ब्लेसिंग्स दो और इसको बुलाया कि आप इसको बददुआएं दो। दोनों को चेक किया तो पाया ये तो अमृत बन गया और ये लगभग जहर समान। इसे अगर पानी को कुछ दिन स्टोर कर दिया जाए तो इसमें कीड़े आ जाएंगे, लेकिन अगर इस पानी को रखा जाए काफी दिन तक, जैसे गंगा जल को रखा जाता है वैसे ही रखा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल, दुआओं का खेल। तो पानी जब भी पिए शांत, ये देख ले पानी पीते हुए मैं कितना शांत हूं, जितना होंगे उतना ही आपका फायदा होगा। आपको संकल्प भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते नहीं है वृत्ति से वृत्तियों की सेवा करो, कहते हैं अपनी वृत्ति में देखो क्या चल रहा है उस वक्त। वृत्ति क्या है, ये कोई बता सकता है वृत्ति क्या होती है? हाँ जी, सोच। ओके, हाँ जी, मन की भावना। ओके, ऑरा। ओके, ग्रामर से देख के बताया, एटीट्यूड। और बताओ, वृत्ति, संकल्प। ओके, हाँ जी। अब कोई भी गलत नहीं हो, ऐसे कोई भी गलत नहीं हो, लेकिन वृत्ति एक सिंपल लाइन में बोल दूं, हैं? आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, सड़क पे चलते चलते सडनली आपको किसी ने धक्का दे दिया, टक, धक्का देते ही जैसे ही एकदम गर्दन घुमा के बोला तेरी, ये वृत्ति है, ये वृत्ति से निकला। तो इस कहते हैं ना, इसकी वृत्ति ही ऐसी है, मतलब संस्कार से पहला स्टेप, ठीक है, संस्कार से थोड़ा, संकल्प नहीं चला, संकल्प चला कुछ, उसने धक्का दिया, ऐसे देखा एकदम, क्या संकल्प चला? कुछ भी नहीं चला। संकल्प की तो ऐसे ही कहां चल जाएगा, लेकिन आपने एकदम वृत्तिवश, क्योंकि हमारी वृत्ति में ये, हमने एकदम से लाल पीले हो गए, ठीक है ना। और जैसे मानो आप सड़क से जा रहे हैं और आपकी वृत्ति में ना पीस चल रही है, लव चल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक, यू आर गिविंग ब्लेसिंग टू द पीपल, आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं चलते हुए, ये वृत्ति की सेवा। संकल्प नहीं कर रहे आप, बस चल रहे हैं, बस आराम से आपके चलते फिरते आभा ऑरा से निकलते वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड वृत्ति, राइट। वृत्ति से सेवा, ऐसे समझ लो, मेरे साथ बोलो सब, पहले बोलो, जब संकल्प आता है उससे दूसरा स्टेप क्या होता है? कल्पना।
कल्पना के बाद क्या होता है? महसूस। महसूसता के बाद निर्णय। निर्णय के बाद कर्म। कर्म के बाद वृत्ति। वृत्ति से नेक्स्ट स्टेप संस्कार। ठीक है। अब ये जब हम बना रहे होते हैं वृत्ति, तब तो ऐसे काम करेंगे, ऐसे। लेकिन जब वृत्ति बाहर आती है तो वो उल्टे वे में आएगी। डायरेक्ट संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से फिर कल्पना, कल्पना से डायरेक्ट फिर आएगा विचार। जब विचार में कोई चीज आ गई, आप उसे रोक नहीं सकते, बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए वृत्ति में ही बदलने की कोशिश किया करो उस चीज को, एकदम वृत्ति में ही। ठीक है। तो हमें महसूस बहुत गहराई से करना है हर चीज को। पानी पीते हुए मेरी वृत्ति में क्या चल रहा है? सोचो, हमारी वृत्ति में तो बदले की भावना भरी पड़ी है, वृत्ति में गुस्सा भरा पड़ा है, और हम पानी देख के कह रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अब की बात मिल गया ना, उसे ठीक कर दूंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। वृत्ति में ये चल रहा है अंदर कि यार किसी तरीके से मुझे मिल जाए बस, है ना। गुस्सा आ रहा है, अरे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कुछ होगा नहीं। वृत्ति 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 महसूस करिए और फिर संकल्प करिए, देखना बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो भोजन का डन, पानी का डन, मोबाइल का डन। मोबाइल कोई नहीं देखेगा 3 दिन तक, सच ऐसा हो सकता है? करके देखो और देखो हमें क्या फायदा हो रहा है उससे। ठीक है, चलो थोड़ा योग करते हैं। रेड लाइट करना जरा। अभी सोना मत है कोई भी, एकदम सीधे बैठना। ये अपने आप को, अपने शरीर को दंडित करो, अपने शरीर को थोड़ा सजा दो। वो हिलना चाहिए, अरे चुप बैठ, चुप, ऐसे चुप, सीधा बैठ, बिल्कुल चुप। शरीर को ऐसे बोलो, चुप चुप, सीधा एकदम। बहुत हरदम हाथ तेरा मोबाइल और टीवी की तरफ पर चुगली बुगली के लिए चलता है, चुप, ऐसे सीधा बिठाओ उसको थोड़ी देर, और यहां से मुस्कुराओ आराम से। देखो कैसे डोपामिन वापस अपनी उसी स्थिति में आता है, कैसे जीवन आनंद से भर जाता है, मजा आ जाएगा। बैठो आराम से सीधे। अगर मैं इतना बोरिंग प्रोग्राम भी कराऊं ना यहाँ बैठ के कि आपको नींद आने लग जाए, इंजॉय करो इसे। सोचो मैं यहाँ बहुत बोरिंग तरीके से कुछ बोल रहा होता, मैं वहां गया था, तो भी आप इंजॉय करो उसे। तब देखना कैसे सारा केमिकल लोचा जो चल रहा है ना, सब बैलेंस हो जाएगा, है ना। आज हमें भी ना क्लास कराते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो थोड़ी देर में ना सामने बैठे लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रील जितना मजा नहीं आ रहा क्लास में, रील जितना मजा नहीं आ रहा, इतना मन बेचैन है। बैठो सीधे आराम से। मैं कुछ नहीं करता है यहाँ, ऐसे ही बोलता हूँ, बैठो आराम से, तो बैठो बस। घर में बोर हुआ करो, जब कभी खाली बैठे हो ना, जब बोर हो रहे हो तो बोर हुआ करो। बोर होना एक एक्सरसाइज है मस्तिष्क के लिए, बोर हुआ करो। जब भी बोर होने का मौका मिले तो बोर हुआ करो। दिस इज एन एक्सरसाइज, बोर होना है। ठीक है, जब भी मौका मिले, बोर हो रहा हूं, चल ठीक है, बोर हो, बैठो। फिर थोड़ी देर में ना अपने यहाँ पे प्रोडक्टिव विचार आने लग जाएंगे, क्रिएटिव थॉट चलने लगेंगे, अपने आप मजा आने लग जाएगा। अभी बैठ गए तो बैठ गए आराम से, कोई टांग भी नहीं हिलाएगा। ये हमारा टास्क है, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। जैसे बैठ गए बैठ गए, एक बार चुन लो अपना बैठना, जैसा बैठना है बस बैठ गए, बस खत्म। जिसको गर्दन ऐसे लटकानी ऐसे लटका लो, बस एक बार ऐसे लटका के रखो, एक बार चुन लो बस। जिसको सर नीचे करना है, पांव ऊपर करना है, वो भी कर लो। कुछ आंख बंद करनी है, आंख बंद कर लो, आंख खोलनी है, आंख खोल लो, बस एक बार कर लो जो करना है। फिर 10-20 मिनट तक हिलना नहीं है। अब अपनी सांसों पर फोकस करो, बिना आवाज किए गहरी सांसें। नाक से सांस लेना है, 2 सेकंड रोकना है
और मुंह से छोड़ देना है और रिलैक्स रहना बिल्कुल। अपने आप से कहें, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मेरा कपड़ा है। आप शरीर को पहले सर से लेके पांव तक बाहर से देखिए। देखिए अपने सर के बाल, आंखें, कान, नाक, होंठ। अपने चेहरे की स्किन को देखिए। गर्दन सब रिलैक्स, शिथिल। कंधे रिलैक्स, आराम से। सब आराम कर रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान लाओ बड़ी सी, और मुस्कान बनाए रखना है। कंधे, भुजाएं, राइट आर्म को देखें, लेफ्ट आर्म, चेस्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सांस ले गहरी और कहीं रिलैक्स, सब शिथिल, रिलैक्स। स्टमक, नाभि पर फोकस करें। सांस रिलैक्स, शिथिल, मुस्कुराए। राइट थाई पर फोकस करें। सभी मसल्स पर, मांसपेशियों पर रिलैक्स। लेफ्ट थाई रिलैक्स, शिथिल, शांत, आराम से है। सांस गहरी। घुटनों पर फोकस, रिलैक्स। पिंडलियों पर फोकस, रिलैक्स। पांव के तलवों पर फोकस, रिलैक्स। अब हम धीरे से शरीर को भीतर से देखेंगे। देखिए पांव को भीतर से, स्किन के भीतर, मांसपेशियां, हड्डियां, सबको देखते जाओ। शरीर में नसें फैली हैं, उनमें ब्लड फ्लो हो रहा है।
पिंडलियां, थाइस मसल्स रिलैक्स अंदर से। पेट को अंदर से देखना, पाचन तंत्र, आंखें, बड़ी और छोटी दोनों आंतों को देखो। सांस गहरी, संकल्प करो सब कुछ परफेक्ट। चेस्ट, लंग्स रिलैक्स, आराम से है सब। सर के अंदर आंखें, मस्तिष्क और मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा सितारा चमकता हुआ। ये मैं आत्मा हूं। शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, एक मणि। पूरा फोकस उस मणि पर करिए और सब भूल जाइए। बस उस मणि पर। भीतर मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा सितारा चमक रहा होगा, सिर्फ उसे देखना। इसी को आत्मा, रूह, एनर्जी, शक्ति कहते हैं। यही इस शरीर को चलाती है। संकल्प करें, मैं महान आत्मा हूं, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली। मैं ईश्वर की संतान हूं। सात बार मन में दोहराएं, मैं भगवान का बच्चा हूं। देखें, मैं आत्मा रूपी सितारा इस शरीर से बाहर निकलकर उड़ने लगता हूं। देखेंगे, सितारा बाहर निकला, इस हॉल में घूम रहा है। देखें सितारे को घूमता हुआ, छोटा सा सितारा घूमता हुआ। फोकस करें उस पर। देखें सितारा खिड़की से बाहर निकलकर
खुले आकाश के नीचे आ गया और धीरे धीरे उठने लगता है ऊपर की ओर। और ऊपर सूर्य चांद से भी ऊपर। नीले आकाश के ऊपर देखे, मैं देख रहा हूं अपने घर को जिसे शांति धाम कहते हैं। जहां लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। मैं उस आकाश में देखता हूँ मेरे प्यारे शिव पिता, जिनका प्रकाश हजारों सूर्यों से भी तेज है। उनकी किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। उनकी शांति, उनका प्रेम मुझ आत्मा में समा रहा है। परमात्म प्यार, परमात्म शांति, परमात्म सुख मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है। मेरा मन शांत है। जैसे आकाश में मानो सितारा सूर्य के पास बैठा हो, वैसे मैं आत्मा परमात्मा के पास बैठा हूं। परम धाम में देखें, जैसे पिता बिल्कुल वैसा ही मैं बच्चा। वहीं से नीचे देखें धरती पर, मेरा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम
नीचे है, जिसे पहनकर मैं पाठ बजाती हूँ। इसी शरीर पर मेरा नाम पड़ता है। अब से मैं अपने हर कर्म में शांति और प्रेम फैलाऊंगा। नीचे आता देखें धीरे धीरे खुद को। मैं आत्मिक सितारा नीचे उतरता हुआ वापस इस ग्लोब के पास शरीर में मस्तक के बीच में आके बैठ जाता हूँ। मैं शांत हूँ। ओम शांति। कौन कौन बिना हिले बैठ पाया? किस किस को खाने की बेचैनी थी? है? माता जी तो बोल रही सबको थी। बस 15 मिनट और। मजा आ रहा है? बोर हो रहे हो ना? होना चाहिए। अगर बोर हो रहे हो तो भी बैठो, तभी इलास्टिक वापस आएगी। बोला था ना, वो डोपामिन की इलास्टिक जो फैल गई है वापस आएगी। पको, इसको भट्टी कहते हैं। भट्टी क्या? यही तो भट्टी। भट्टी मतलब वापस उसी फॉर्म में लाना, है ना। चलो एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, उसके बाद ये भी थोड़ी आपके लिए साइंटिफिक है और समझ में आएगी। तो एक बार ना वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया चूहे के ऊपर। ध्यान से सुनना है। सुनोगे या छुट्टी कर दो? नहीं छुट्टी कर देते। सुना? अच्छा, मतलब सुनना चाहते हो भी? ठीक है। तो एक रिसर्च किया चूहे के ऊपर। तो क्या किया उन्होंने? क्या किया, एक मार्ग बनाया और उसको ऐसे टी जैसे टी पॉइंट नहीं बना देता है, तो इस इधर उन्होंने गेहूं का ही दाना रख दिया। चूहे को छोड़ा, चूहा सीधा गया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। उसने इधर उधर देखा, उसको वहां गेहूं का दाना देखा, उसने उठा के खा लिया। ठीक। अगले दिन फिर उसने रखा, तो चूहा इधर उधर नहीं देखा, पहले खांस लो सब अच्छे से, जोर लगाओ, जितना भी खांसी निकाल लो सब। मेडिटेशन में बहुत खांसी उठती है माताओं को। अच्छा, करूं शुरू? अच्छा, तो वो फिर जैसे चूहा छोड़ा तो उसने क्या किया, अगले दिन इधर उधर नहीं देखा, सीधा जाके दाना खा लिया। ठीक। अगले दिन भी सेम ऐसे किया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, दाने को उठा के इधर रख दिया। ठीक है। चूहा क्या करता है, सीधा जाके पहले वहां जाता है जहां पहले दाना था, वहां दाना नहीं मिलता, फिर इधर उधर देखता है, वहां जाता। ठीक। अगले दिन फिर वो सीधा आके पहले इधर जाता है जहां पहले दाना हुआ करता है, फिर नहीं मिलता, फिर इधर आता है। फिर वो 3-4 बार ऐसे ही इस पैटर्न को दोहराता है कि बार बार इधर ही जाता है और फिर इधर आता है, जबकि जानता है भी वो कि इधर नहीं मिल रहा है, फिर भी जाता है। क्यों? इसे कहते हैं संस्कार। ठीक है, ये उसका संस्कार बन गया। ठीक है। अब अगर मानो हमारे साथ ऐसा होता, चूहे की जगह मनुष्य होता, तो वो क्या करता? वो सीधा जाता, देखता, अच्छा इधर तो नहीं है, वो इधर उधर नहीं भागता, पहले देखता, अच्छा नहीं है, फिर इधर आ जाता। चूहे ने देख भी लिया नहीं है, फिर भी जा रहा है उधर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास, देखो चूहे के पास भी बुद्धि है, नहीं तो वो गेहूं के दाने के पास कैसे गया? लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है उसे कहते हैं विवेक बुद्धि, वो केवल मनुष्य के पास है। लेकिन जब बहुत ज्यादा
ध्यान से समझना, जब बहुत ज्यादा हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को अपने जीवन का आधार बना देते हैं तो हमारा विवेक नष्ट होने लगता है और रह जाती है बस बुद्धि। इसीलिए हम भी पूरे दिन में आज वैसे अनेक संकल्प, अनेक बोल और अनेक कर्म करते हैं जो कि हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है, हम जानते हैं कि गलत है, पर फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विवेक को विकार खा गए हैं। समझ में ये बात? क्या होता है, कभी भी देखना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वश जब भी व्यक्ति होता है तो वो कहता है बाद में, जब उसका मन शांत हो जाता है, क्या कहता? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कहता है ना। मतलब हमारे मस्तिष्क का ये अग्रिम भाग होता है, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला, यही बुद्धि का पार्ट है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है या कामों के विचार आते हैं या लोभ मोह में फंसते हैं या कुछ भी, तो ये बंद हो जाता है, ये एरिया सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, काम नहीं करता, मस्तिष्क का ये भाग बंद हो जाता है, इसे हैंग हो जाता हो तो काम नहीं करता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई ना, है ना? ओके, अब आगे चलते हैं। मेडिटेशन आपके जीवन में क्या करता है और क्यों ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए? प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। प्राणायाम भी करें आप, मेडिटेशन के साथ भी प्राणायाम कर सकते हैं आप, है ना? कभी जैसे खाली बैठे हैं ऐसी प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले, ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी बुद्धिमान बन जाते हो। ठीक ठीक। अब क्या होता है, जब हम, आपने कभी किसी ने गांजा खाया? गांजा नहीं ना, चरस वगैरह कुछ? मैं बताता हूँ, चरस गांजे से नशा चढ़ता है ना, उसको कहते हैं कैनाबिस, इंग्लिश में कहते हैं कैनाबिस, राइट? अच्छा, तो उससे नशा चढ़ता है, बराबर। मेडिटेशन कराया क्या? मेडिटेशन करा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखी, तो उसमें क्या पाया कि हमारे मस्तिष्क में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मस्तिष्क में एक केमिकल रिलीज होता है, नाम भले याद ना रहे कोई बात ना, लेकिन हमें ना समझ आती है, अरे अच्छा मेडिटेशन से ऐसे होता है। उसको कहते हैं एंडोकैनोबिनॉइड, जो निकलता है। इस शब्द, इसे ये नाम ही क्यों दिया एंडोकैनोबिनॉइड? कैनाबिस आ रहा ना ये शब्द इसके अंदर, कैनाबिस, कैनाबिस से ये नाम इसमें डाल दिया। क्यों? ये जो केमिकल निकलता है ना, मेडिटेशन करते वक्त जब ये केमिकल निकलता है, मतलब हमें एक नशा चढ़ता है। इसलिए जब आप देखना, कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे होंगे ना और आपसे आके कोई कुछ बोले, तो आपकी जो आवाज निकलेगी ना वो नशीली होती है ना। कमेंट्री देते वक्त आवाज नशीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिलीज होने लगता है। समझ में आ रहा है? ये तो इतना तो समझ में आ रहा है ना। चलो शब्द डिफिकल्ट लगे कोई बात नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है ना। निकलता है, तो इसमें से एक और हार्मोन होता है जिसको कहते हैं आनंदामाइड, मतलब आनंद का हार्मोन, और उसका कोई ऑपोजिट भी नहीं होता। आनंद का कोई ऑपोजिट शब्द है ना? निरानंद कुछ करके है, कुछ नहीं है ना। शांति का है अशांति, है ना, सबका है। पवित्रता का अपवित्रता, लेकिन आनंद का कुछ नहीं। तो मेडिटेशन के दौरान जो ये आनंदामाइड, मतलब आनंद का जो केमिकल निकल रहा है, ये इतना बेहतरीन केमिकल है, इतना बेहतरीन हार्मोन है कि हमारे पूरे मस्तिष्क को रिपेयर कर डालता है। एक स्टडी दिखाई गई, मैं आपको स्टडी बता रहा हूं। एक स्टडी दिखाई गई, एक मस्तिष्क का स्कैन दिखाया, जो मस्तिष्क बहुत ज्यादा अफीम, गांजा, शराब, दारू पीता था, उसका दिखाया। ऐसा हो रहा था जैसे कि मानो उसे कीड़े खा गए हो। एक दूसरा दिखाया जो बहुत ज्यादा काम वासनाओं से लिप्त, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, वो मस्तिष्क लगभग ऐसा ही था जैसा वो अफीम गांजे वाले का था। और एक दिखाया जो मेडिटेशन करता है, वो मस्तिष्क एकदम एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट, उसका खान पान बहुत शुद्ध था, एकदम एक्यूरेट। फिर वो जो मस्तिष्क जो मैंने बताया, जो थोड़ा ऐसा लग रहा था, उसको
14 महीने मेडिटेशन कराया गया और स्पिरिचुअल भोजन उसको दिया गया, वो मस्तिष्क वास्तव में वापस वैसा ही हो गया जैसा वो अच्छे वाला मस्तिष्क था। इतना फायदा होता है मेडिटेशन करने से। हमारे मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन की वायरिंग वापस हो जाती है। हमारे सबके मस्तिष्क में अनेक न्यूरॉन्स हैं, करोड़ों, मतलब जैसे छोटे 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 करोड़ों बल्ब हैं। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो इन बल्ब में कोई बल्ब है गुस्से वाले, कोई नफरत वाले, कोई शांति वाले, कोई प्रेम वाले। तो जैसे गुस्सा आएगा तो गुस्से वाले बल्ब एक्टिव हो जाएंगे, जब आपको प्रेम वाले एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर अधिकतर समय पर गुस्सा ही करते हो तो गुस्से वालों की जो वायरिंग है ना, वो पक्की है, एकदम ऐसे ही बिल्कुल पक्की, जंक खा के पक्की हो गई है। अब हम शांत रहना भी चाहिए। जैसे मान लो ये क्लास आपने सुन ली, आपने कहा अभी ना कभी भाई ने बताया वो अच्छी बात है, शांत रहूंगा, लेकिन हम बाहर निकलते एकदम हमें कोई ऐसी परिस्थिति है तो गुस्सा आ जाएगा। क्यों? फिर हमसे लोग कहते भी हैं आप बहुत गुस्सा करते हो। क्यों? क्योंकि वायरिंग गुस्से वाली हो रही है। समझ में आया? वायरिंग गुस्से वाली है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करोगे फिर तार वहां से हटके शांति वाली में लगने लग जाता है। इसलिए आप कहते भी हो कि मेडिटेशन करने से हमारे आदतें, संस्कार बदल रहे हैं। और ध्यान रखना, जितना ज्यादा मोबाइल, रील्स, बकवास, इधर उधर की बातें करते हैं, ये उतनी ज्यादा पकती जाती है और बेकार होती जाती है। तो मस्तिष्क को कृपया करके क्षति ना पहुंचाएं। आज हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, ये सारे के सारे इसी कारण हो रहे हैं कि हम व्यर्थ में ज्यादा रुचि लेते हैं। इसको थोड़ा कम करें और मेडिटेशन की शुरुआत करें, और जो कर रहे हैं वो अच्छे से करें। और भोजन के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की दूसरी एक्टिविटी में शामिल ना हो। इसे अपने मेडिटेशन का समय मान लें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।